भारत पाकिस्तान को लेकर इस समय जो माहौल चल रहा है, फिर चाहे बात सीमा सचिन की हो या अंजू नसरुल्ला की हो, या फिर हम बात करें कि गदर 2 रिलीज होने वाली है उसकी हो, इस सब के बीच में सनी देओल का एक स्टेटमेंट आया है। वो स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको 2 बातें याद दिलाना चाहूंगा। पहली तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सनी देओल गुरदासपुर सीट से। दूसरी बात ये कि अभी कुछ समय पहले ही गुमशुदा की तलाश ऐसे पोस्टर चिपकाए गए थे सनी देओल के, जहां से वो सांसद हैं। इसके अलावा उनके लोगों ने, उनके चुनाव क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि इनकी जितनी भी सुविधाएं वो रद्द हो जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उनके क्षेत्र के लोग उनसे ही प्रसन्न नहीं हैं। ये कहते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में नहीं आते, हमारी बात नहीं सुनते, इसलिए उन्होंने गुमशुदा की तलाश करके पोस्टर भी लगाए थे। और इसीलिए उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि इनकी सारी सुविधाएं बंद हो जानी चाहिए क्योंकि इनका ध्यान नहीं है। इधर सनी देओल का स्टेटमेंट एक ही आता है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि गदर 2 है ही हिंदुस्तान पाकिस्तान की कहानी, कि ये जितनी भी नफरतें हैं ये सब सियासी लोग करते हैं, राजनीतिक लोग करते हैं। आम लोग तो नहीं चाहते कि झगड़ा हो, और आम लोग तो चाहते हैं प्यार मोहब्बत से रहें। दोनों तरफ के लोग यही चाहते हैं। अब ऐसे में सनी देओल के लिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो पूरी तरह से भूल गए हैं कि वो भाजपा के सांसद हैं? क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि सियासी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो सियासत में तो इस समय उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं की पार्टी है। तो क्या वो ये इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे लगा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों तरफ के सियासी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि झगड़ा हो, आम लोग नहीं चाहते। तो इस तरफ की सियासत तो इस समय भारतीय जनता पार्टी देख रही है। दूसरी बात, आप सियासत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि खुद आप उसका एक हिस्सा हैं। और शायद भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि आप अपने चुनाव क्षेत्र में जाते ही नहीं। आपकी जनता आपसे नाराज़ है, परेशान है। कभी गुमशुदा की तलाश के पोस्टर छपते हैं वहाँ पे, कभी कहा जाता है लोकसभा स्पीकर से कि भाई इनका सुविधाएं और भत्ते बंद करो, ये तो कोई काम ही नहीं करते। और इस सब के बीच जितना ज़्यादा सनी देओल गदर 2 के प्रमोशन में दिख रहे हैं, काश वो संसद में भी दिखाई देते, क्योंकि संसद में भी इस समय मानसून सत्र चल रहा है। तो मानसून सत्र के बीच हमारे देश के एक भाजपा सांसद अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, बयान ऐसे दे रहे हैं कि दोनों तरफ के सियासी लोग ही चाहते हैं झगड़ा हो, आम जनता नहीं चाहती। और उनके चुनाव क्षेत्र के लोग उनको ढूंढते रहते हैं कि ये देओल साहब हैं कहाँ। बहुत पुराना रिवाज रहा है और इसको सभी राजनीतिक पार्टीज़ ने फॉलो किया है कि किसी फिल्मी चेहरे को रख दो किसी सीट पर तो वो सीट फिर जीतती रहती है। हेमा मालिनी हैं, धर्मेंद्र हैं, सनी देओल हैं, पहले विनोद खन्ना थे, शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, एक वक्त में राजेश खन्ना भी रहे, या जया प्रदा रहती हैं। ये सारे के सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको सिर्फ इस्तेमाल करती है पार्टी, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करके वो ये भूल जाते हैं कि आप लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। आप सिर्फ एक मशहूर चेहरे को ले आते हैं ताकि एक सीट पक्की हो जाए, फिर चाहे उस सीट पक्की होने के बाद वो मशहूर चेहरा उस इलाके के लोगों की बातों पर ध्यान दे न दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बीमारी सभी राजनीतिक पार्टियों की रही है। इस बीमारी से कोई भी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो अछूती रही हो। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि सनी देओल खुद कंफ्यूज भी हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। बोलते वक्त वो भूल जाते हैं, क्योंकि अगर ये बयान उन्हीं की पार्टी के लोग सुनेंगे तो शायद सबसे पहले विरोध करेंगे, या हो सकता है आंखें फेर भी लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हैं। पार्टी का तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी की ये सोच है जो उन्होंने बयान दिया है। दोनों तरफ सियासी लोग ही चाहते हैं झगड़े हों, क्योंकि सियासत में तो आपकी पार्टी है। दोस्तों, सनी देओल का ये जो स्टेटमेंट है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और ऐसे फिल्मी लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं जो सिर्फ नाम के लिए, एक सीट जिताने भर के लिए किसी शहर के सांसद बन जाते हैं और फिर बाद में वहां जाते तक नहीं? जैसे सनी देओल, इस समय उनके लिए उनकी फिल्म इंपॉर्टेंट है, उसे प्रमोट कर रहे हैं। संसद में मानसून सत्र चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सांसद तो वो किसी और मकसद से बने हैं, असल काम तो फिल्मों में काम करना है। क्या सोचते हैं आप इस पूरी समीकरण पर? इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए और कोशिश कीजिए इस वीडियो को आप शेयर भी करें, ताकि लोगों को आप चेताते रहें, बताते रहें कि आपके आसपास आप ही के नाम पर, आप ही के लोकतंत्र में हो क्या क्या रहा।